जे खळांची व्यंकटी सांडू तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परी पडो मैत्र जीवांचे। कल के दिन हमने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज इनके प्रथम ओवी के ऊपर, प्रथम श्लोक के ऊपर प्रवचन को पूर्ण किया। जो श्लोक था, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञ दोषावे दोषों मद त्यागो पसायदा। संत ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक परमात्मा से पसायदान मांग रहे हैं, अंगुली भर दान मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। इस वरदान में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रथम क्या मांगा है, इसी बात पर हम आज का प्रवचन करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हर श्लोक के 3 विभाग किए जाएंगे। आज का जो ओवी है, श्लोक है, वह यह है, जे खळांची व्यंकटी सांडो, अर्थात जो बुरे विचार हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे लोग हैं, उनकी बुराई को दूर करो। यह उसका हिंदी में अर्थ है। उसका दूसरा हिस्सा है, तया सत्कर्मी रति वालो। ये भगवान, उनमें अच्छे कर्मों की भावना पैदा करो, अच्छे कर्मों के लिए उनमें विशेष इच्छा पैदा करो। तया सत्कर्मी रति वालो। और तीसरा जो उसका अंश है, तीसरा जो उसका हिस्सा है, भूता परस्परे परो मैत्र जीवांचे। अर्थात ये जो प्राणी लोग हैं, मनुष्य हैं, कोई जंगली जानवर हैं, स्वापद हैं, या फिर अंडज पिंडज जालज उद्भिज, नवचर जलचर वंचर भूचर आदि आदि जितने भी जीव हैं, यह 84 लाख योनियों के अंदर आने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वह नवचर हो, आकाश में उड़ने वाला, जलचर हो, पानी में रहने वाला, भूचर हो, जमीन में रहने वाला, वंचर हो, जंगलों में रहने वाला, नवचर जलचर वंचर और भूचर, इन चारों प्रकार के प्राणियों में प्रेम निर्माण हो, इनकी बुराई दूर हो जाए और इनमें प्रेम निर्माण हो जाए, इस प्रकार का वरदान संत ज्ञानेश्वर महाराज उनकी प्रथम वरदान में मांगते हैं। भगवान से मांगना भी क्या चाहिए, भगवान अगर प्रसन्न भी हो जाए तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, यह बहुत विशेष बात है। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। कभी कभी हम भगवान से मांगते हैं लेकिन बहुत गलत मांगते हैं। एक व्यक्ति था, वह दुष्ट था, विलेन था, खल था, दूसरों का बुरा चाहने वाला था, शत्रुता मन में लिए बैठा हुआ था। एक बार उसे भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के उपरांत भगवान ने पूछा कि हे पुत्र, हे भक्त, आप क्या चाहते हो, वचन बोलो, ये मांगो, क्या चाहते हो। उसने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं, मुझे जो भी मिलेगा, मैं जो जो आपसे मांग रहा हूं उसके डबल में, अगर मैं आपसे 1 रुपया मांगू तो मेरे शत्रु को आप 2 रुपए दे देना, अगर मैं आपसे 1 मकान मांगू तो मेरे दुश्मन को 2 मकान दे देना। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वरदान दे दिया, तथास्तु। हे भक्त, तुम जो भी मांगोगे उसके डबल से मैं तुम्हारे दुश्मन को दूंगा। फिर तो भगवान बहुत बड़ी अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई। भगवान ने वरदान दे दिया कि अच्छा, तो अब मांगो, क्या चाहते हो। उसने कहा कि भगवान, मुझे 1 आंख नहीं चाहिए,
तत्काल उसकी एक आंख चली गई, उसके दुश्मन की दोनों आंखें चली गई। उसने कहा कि भगवान मुझे एक हाथ नहीं चाहिए, उसका एक हाथ चला गया और उसके दुश्मन के दोनों हाथ चले गए। फिर उसने कहा कि भगवान मुझे एक पैर नहीं चाहिए, एक टांग नहीं चाहिए, उसकी एक टांग चली गई, दुश्मन की दोनों टांगें चली गई। उसने कहा कि भगवान मेरा एक नाक बंद हो जाए, उसकी दुश्मन के दोनों नाक बंद हो गए। ये भी कोई भगवान से मांगना होता है? ऐसा भी कहीं वरदान मांगे जाता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरों का बुरा कैसे हो इसकी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। यह भगवान से मांगना नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान से मांगते हैं वरदान, परंतु भगवान को ही गुलाम बना लेते हैं। मैंने एक बार परम श्रेष्ठ कृष्णचंद्र शास्त्री इनके भागवत में एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुना था वरदान के विषय में। कृष्णचंद्र शास्त्री भागवताचार्य, बड़े अच्छे भागवताचार्य हैं। उन्होंने दृष्टांत दिया था कि एक भक्त को ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र मांगो, तुम क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि भगवान हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 3 वरदान प्रदान करते हैं, देते हैं। ब्रह्मा ने 3 वरदान देने का वचन दिया और 3 वरदान के बदले इसने पहले वरदान में मांगा कि भगवान मैं आपको जब भी बुलाऊं तब आप चले आना। अच्छा ठीक है, तथास्तु। दूसरा वरदान उसने कहा कि भगवान मैं आपको जब भी जो भी कहूंगा वो आप काम कर देना। उसने कहा कि ठीक है, तथास्तु। तीसरे वरदान में उसने कहा कि भगवान एक बार वरदान मांग लेने से फिर वे वरदान नहीं काम आते, इसलिए मैं तीसरे वरदान में आपसे मांगता हूं कि वे तीनों वरदान फिर से मुझे प्राप्त होते रहें। हाँ, वरदान रिपीट होते रहें। एक बार मांग लिया, पहला वरदान पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तो तीसरे वरदान से फिर से वे तीनों वरदान फिर से उपलब्ध हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, चलो ऐसे भी भक्त हैं। अब प्रकार ऐसा हुआ कि एक दिन इसको भूख लगी। उसने कहा कि पहला वरदान, ब्रह्मा जी मेरे सामने आइए। ब्रह्मा जी सामने आ गए। बच्चा मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन ला कर दो। ब्रह्मा जी ने भोजन ला दिया। फिर तीसरा वरदान मांगा, तीसरे वरदान में फिर वरदान तैयार हो गए, भोजन कर लिया। फिर कहा ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए। फिर कहा कि क्या चाहते हो? पहला वरदान हो गया। दूसरे वरदान में कहा कि भगवान मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, ठंडा जल लेकर आओ। दूसरा जल लेकर आया। फिर तीसरे वरदान में तीनों वरदान वैसे ही हो गए। ऐसे बार बार कभी बीवी मांगता है, कभी मकान मांगता है, कभी पैसा मांगता है, कभी कुछ मांगता है। ऐसे ब्रह्मा जी को दिन में करीब 100 बार बुलाना है, 100 बार काम करवाना है। समय तो ऐसा आया कि ब्रह्मा जी परेशान हो गए। वरदान खत्म होते ही नहीं थे। तीसरे वरदान में फिर से वरदान आ जाते, तीसरे वरदान में फिर से वरदान आ जाते। ऐसे कुछ लोग भगवान को वरदान में अपना गुलाम बना लेते हैं। ये भी मानना ठीक नहीं। अब तीसरा प्रमाण कहता हूं आपको। राम विजय नाम का ग्रंथ है, मराठी में ग्रंथ है राम विजय, जैसे हरि विजय, भक्ति विजय, पांडव प्रताप आदि ग्रंथ हैं। उसमें से राम विजय नाम का एक अच्छा ग्रंथ है जिसमें एक दृष्टांत है। कहते हैं कि एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि शिव जी
देखिए ना, सब देवताओं के रहने के लिए कितने अच्छे अच्छे निवास स्थान हैं। आप भी तो भगवान हैं, आपके पास न घर है, न दार है, न बिस्तर है, न कोई कंबल है ओढ़ने के लिए, बस खुले मसान में बैठे रहो, भस्म लगाते रहो। शिव जी ने कहा कि क्या चाहती हो, बोलो क्या बात है। उसने कहा कि भगवान, मुझे वैकुंठ तो नहीं चाहिए क्योंकि वह विष्णु का है, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए क्योंकि वह ब्रह्मा जी का है, मुझे अमरलोक अर्थात स्वर्ग भी नहीं चाहिए क्योंकि वह इंद्र का है। मुझे कुछ ऐसा ऐसा नगर बना दीजिए जो नगर इसी धरती पर हो और उस नगर को देखकर पूरी दुनिया कहे कि वाह, शिव जी की पत्नी पार्वती, उसका नगर कितना सुंदर है। तब भगवान शिव ने अपने योग माया से एक नगर बनाया। राम विजय में कथा है, उस नगर का नाम है लंका नगरी। सोने की नगरी थी, सोने के मकान, सोने के रास्ते, सोने की हर चीज स्वर्ण में, पूरी सोने की नगरी। नगर तैयार हो गया, परंतु शास्त्र विधि है कि जब तक गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण से पूजा अर्चा नहीं की जाए तब तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब पार्वती ने कहा कि भगवान, हम भी शास्त्र को कैसे भूले, चलो किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला लेते हैं और फिर गृह प्रवेश करवा लेते हैं। शिव जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। उस समय ब्रह्मा जी के पोता थे, ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी का पोता पुरुषरवा, उनका जो पुत्र था पुलस्त्य मुनि, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य मुनि का पुत्र था पुरुषरवा। उस पुरुषरवा नाम के ब्राह्मण को, क्योंकि ब्रह्मा जी का पोता था, ग्रैंड सन था, उसे उस पूजा के लिए बुलाया गया। वेदांत से पूजा हुई, उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था जिसका नाम था लंका नरेश रावण। छोटा बालक था उस समय, ज्यादा बड़ा नहीं था, 8-10 वर्ष का बच्चा होगा। वेद शास्त्र सीखना चाहता था, पिता के साथ रहकर पूजा हुई। अब दक्षिणा देना है ब्राह्मण को। पुरुषरवा जी को दक्षिणा देने के लिए पार्वती ने कहा कि हे पुरुषरवा जी, आपने इतने बड़े सुवर्ण नगरी का गृह प्रवेश करवाया है, मांगो दक्षिणा में क्या मांगते हो। उसने कहा कि आप 3 लोक के भगवान हैं, भगवान शिव जी जैसा तो कोई है ही नहीं, और मैं आपसे क्या मांगू, इतने बड़े व्यक्ति से मांगना भी अच्छा दिखता नहीं है। हे माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी कहते हैं मांगो मांगो, पार्वती जी आप पर प्रसन्न हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा कि मुझे संकोच होता है। भाई संकोच किस बात का, जो चाहते हो आप दक्षिणा में मांग सकते हो। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, मांगो क्या चाहते हो। तब पुरुषरवा ने कहा कि मांगना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैं इतना लालची ब्राह्मण नहीं हूं। मेरी इच्छा है, अगर आप देना भी चाहो तो ये बालक जो मांग लेगा, ये जो छोटा बच्चा है मेरे साथ रावण, ये जो मांग लेगा उसे आप दे दो तो बड़ा अच्छी बात है, दक्षिणा हो जाएगी। पार्वती ने सोचा कि छोटा बच्चा है, क्या मांगेगा, पेप्सी कोला मांगेगा, बिस्किट मांगेगा, कैडबरी चॉकलेट मांगेगा, और क्या मांगेगा। छोटा सा बालक था, उसकी वो सुवर्ण नगरी देखकर बड़ी नजर घूम गई। उसने कहा कि वाह वाह, कितना अच्छा महल है। उसने कहा कि हे माता पार्वती, अगर आप वरदान देना ही चाहती हैं, दक्षिणा देना ही चाहती है, तो ये नगर हमें दे दीजिए। ये जो लंका नगर है सोने का बना हुआ, ये हमें दक्षिणा में दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तथास्तु। पार्वती जी चलो अपने मसान में, ये नगर बनाया था, ये तो दक्षिणा में गया, अब चलो मसान में। ऐसे भी मांगने वाले होते हैं, खुद के लिए मांगने वाले बहुत हैं, परंतु दूसरों के लिए मांगने वाले संत ज्ञानेश्वर जैसे होते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि सबका मांगना सही नहीं होता है, संतों का मांगना सही होता है।
उपनिषदों में बड़ी अच्छी प्रार्थना है, उपनिषदों के अंदर प्रार्थना है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्याय करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति ही। उपनिषदों में संतों ने मांगा है ओम सहनावतु, हे भगवान मेरे साथ जो कोई रहते हैं, सहनो भुनक्तु, जो मेरे कारण मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझ पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्याय करवावहै, और मेरे खून से जिनका निर्माण हुआ है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्याय करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु, हे भगवान उनको तेजस्वी बना दे। कैसा तेजस्वी बना दे? मां विद्विषावहै, जैसा तुमने मुझे तेजस्वी बनाया है वैसा इन सबको तेजस्वी बना दे। कितनी अच्छी प्रार्थना है। और उपनिषदों में प्रार्थना है भगवान से मांगने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्। हे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी बना दे, कोई भी दुखी न हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक, इन तीन लोक में मैं आनंद निर्माण करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट न हो, कोई भी प्रकार की चिंता न हो, कोई भी प्रकार का टेंशन न हो। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मुझे सब ही अच्छे नजर आए, कोई भी किसी में बुराई नजर नहीं आए। और हे भगवान अगर उसके बदले मुझे दुख भी मिलता है तो भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। मां कश्चित् दुःखाप्नुयात्, मुझे अगर कहीं से कहीं दुख भी मिल जाता है तो भी मुझे गम नहीं। ये महान लोगों का मांगना है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, संत महात्मा गुरुजन, वे जो लोग होते हैं वे भगवान से इसी तरह की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान को प्रसन्न करने के बाद संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उस विश्व परमात्मा से अर्थात परम पुरुष परमात्मा से प्रथम याचना की है कि हे भगवान अगर आप संतुष्ट हैं तो शोनि मज द्यावे पसायदान है, अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं, मुझ पर प्रसन्न हो चुके हैं तो मुझे इतना वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए? जे खलांची वेंकटी सांडो, अर्थात खल का मतलब होता है इस संसार में जितने भी विलेन लोग होते हैं, बुराई करने वाले लोग होते हैं, हे भगवान उनकी बुराई की आदत को छुड़ा दो। उनमें जितनी भी बुराइयां हैं उनको मिटा दो। संसार में तीन प्रकार की बुराइयां हैं, तीन प्रकार की बुराइयां होती हैं। एक बाह्य बुराई होती है, एक आंतरिक बुराई होती है और तीसरी बाह्य अभ्यंतर बुराई होती है। अंदर बाहर दोनों तरफ से बुराई होती है। बाह्य बुराई हमें दूसरों में नजर आती है। जो बाह्य बुराई होती है वो हमें दूसरों में नजर आती है। हम कहते हैं कि कितना बुरा आदमी है, गालियां दे रहा है। हम कहते हैं कि कितना बुरा आदमी है, परस्त्री की तरफ देख रहा है। हम कहते हैं कितना बुरा आदमी है, क्रोध कर रहा है। हम कहते हैं कितना बुरा आदमी है, चोरी कर रहा है, लोभ कर रहा है, निंदा कर रहा है। ये बाह्य खल है, बाह्य बुराइयां हैं। आंतरिक बुराइयां और होती हैं जो हमें दिखकर भी हम दिखाना नहीं चाहते। हमें दिखती है वे सब, परंतु हम किसी को दिखाना नहीं चाहते।
हमारे मन में काम वासना निर्माण हो जाती है, परंतु हम लोगों में बबूला भगत बनकर बैठते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हूं। ये आंतरिक बुराइयां हैं। मन में क्रोध निर्माण होता है, फिर भी हम कहते हैं कि देखो मैं तो बड़ा ही अहिंसावादी हूं। हम किसी की निंदा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं तो संसार में सबकी स्तुति करता हूं। हम लोभ करते हैं और कहते हैं कि मैं वैरागी संत हूं। ये आंतरिक बुराइयां हैं। और बाह्य अभ्यंतर बुराई कब निर्माण होती है? बाह्य अभ्यंतर बुराई का मतलब एक कुत्ता जब भौंकता है तो दूसरा कुत्ता भी भौंकने लगता है। बाह्य अभ्यंतर, उस कुत्ते में भी बुराई आ गई, इस कुत्ते में भी बुराई आ गई। झगड़े के समय ये भी गालियां दे रहा है, वो भी गालियां दे रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे बाह्य अभ्यंतर बुराइयां कहते हैं। इसमें ये तीनों बुराइयां मिट जाएं, इसी को तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, आनंदे भरी न तीनी लोक। मैं तीनों लोगों को आनंद में भर दूंगा, सुखी बना दूंगा। जो अंदर से बुरे हैं, जो बाहर से बुरा देखते हैं, जो अंदर बाहर दोनों तरफ से बुरे हैं। आंतरिक बुराइयां, बाह्य बुराइयां और अंतर बाह्य बुराइयां। आंतरिक बुराइयां 6 प्रकार की मुख्य हैं, जिसे शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों ने, महात्माओं ने और सभी धर्मों ने कहा है। सब धर्मों ने यही कहा है कि ये बुराइयां बुराइयां ही हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसने इन बातों को अच्छा कहा है। वे हैं काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर और अहंकार। ये इन्हें षट्विकार कहते हैं, षट रिपु कहते हैं। 6 प्रकार के शत्रु होते हैं। ये अंदर छुपे हुए होते हैं। इससे मनुष्य खल बन जाता है, दुष्ट बन जाता है, विलेन बन जाता है। इन्हीं बुराइयों का जो प्रतिबिंब है संसार में प्रकट होता है। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो वहां से भी गाली आना ही है। और समझो जिससे गाली नहीं आई, गाली के बदले जिसने गालियां नहीं दी, समझ लेना कि वह शुद्ध है, महात्मा है, संत है। छोटा सा प्रमाण कहता हूं, भारतवर्ष में ऐसे बहुत संत महात्मा हो चुके, बड़े बड़े दिग्गज अनुभवी संत हो चुके, जिनमें ढूंढने से भी बुराई नहीं मिली, ढूंढने से भी जिनमें विकार नहीं मिले। गौतम नाम के एक महात्मा हुए जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध धर्म प्रसार के लिए निकले। मैं सब धर्मों की बात करता हूं, मैं कोई धर्म को बुरा नहीं मानता हूं। इसीलिए ये मत समझना कि मैं गौतम बुद्ध का दृष्टांत दे रहा हूं, कहीं इस्लाम का दृष्टांत दे रहा हूं, कहीं सिख धर्म का, कहीं क्रिश्चियन धर्म का। ऐसा मत समझना। धर्म अलग अलग नहीं है। जैसे परमात्मा एक है, उसके हजारों हाथ हैं, ऐसे परमात्मा एक है, उसके धर्म न्यारे न्यारे हैं। परमात्मा एक ही है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह जो है महात्मा भगवान गौतम बुद्ध धर्म प्रसार के लिए निकले, जिनका मार्ग करुणा का था। वे संसार में करुणा फैलाते थे, सब संसार को अच्छी नजर से देखते थे, संसार को करुणा में बनाना चाहते थे। वैसे तो क्रिश्चियन धर्म में भी मरते दम तक यीशु ख्रिस्त ने, जीसस क्राइस्ट ने करुणा ही मांगी। जिस समय यीशु ख्रिस्त को लोग कीले ठोक रहे थे, जेरूसलेम नाम का गांव है, उस गांव में
यीशु ख्रिस्त को कीलों से एक क्रॉस के ऊपर, लकड़ी का एक क्रॉस बनाया हुआ था, उस पर खड़ा करके उसके हाथों में, पैरों में, सब जगह कीले कीले ठोक दिए। कीले ठोकने के बाद लोग हंसने लगे। तब जीसस क्राइस्ट के मुख से शब्द निकला, ओ गॉड, मर्सी देम, दे डोंट नो व्हाट यू आर, व्हाट एम आई। हे भगवान, उनके ऊपर करुणा करो, करुणा करो। वे नहीं जानते कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं। They don't know what is the God and who am I. Mercy them, mercy them. यही बात सुकरात के भी मुख से निकली। सुकरात एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, जो भगवान के कायल थे, भगवान को मानने वाले थे। उस समय कुछ नास्तिक लोगों ने उसको भरे बाजार में चौराहा के ऊपर शूली पर टांग दिया। सुकरात को शूली पर टांगने के बाद लोग हंसने लगे। उसने कहा कि सुकरात, देखा कैसा मजा आ रहा है, कैसे प्राण निकल रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है। तब सुकरात के मुख से एक शब्द निकला कि हे भगवान, मेरी मरते हुए की अगर एक आरज़ू पूरी कर दो तो कर देना। मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हारे ही लिए बिताई है, अब ये शरीर, ये आत्मा भी तुम्हारे ही लिए दे रहा हूं। हे भगवान, इसके बदले में अगर कुछ देना चाहते हो तो दे देना। जिस दर्द से मुझे ये लोग मारने की कोशिश करते हैं, वो दर्द इन्हें मत देना। सोचो। तब गौतम बुद्ध, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, आगे भूलना मत। गौतम बुद्ध धर्म प्रसार के लिए निकले। मैं बीच बीच में, जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल्स, जो आंतरिक दृष्टांत होते हैं, वे जैसे जैसे मुझे याद आते हैं मैं कहते जाता हूं। हमारा मेन जो दृष्टांत था, एग्जाम्पल था, वह गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध धर्म प्रसार के लिए एक गांव पहुंचे। वहां के लोग उसका नाम जानते थे। कहा कि गौतम आ गया है, जो है बुद्ध आ गया है, बुद्ध आ गया है, चलो चलो भागो। बुद्ध ने कहा कि लोग मुझे देखकर भागते हैं, क्यों मैं गांव में क्यों प्रवेश करूं। एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ली, भगवान का चिंतन कर रहे थे, बैठे रहे। तब गांव के लोगों ने कहा कि ये बड़ा ही अजीब साधु है, ये जिसकी तरफ देख लेता है वो उसका हो जाता है और वो भिक्षु बन जाता है, संसार छोड़ देता है, इसके पीछे चला जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और इसी का अनुयायी बन जाता है। हम हमारे गांव के लोगों को इसके पीछे नहीं भटकने देंगे। तब क्या किया जाए? उन गांव वालों ने कुछ बदमाश लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, हम तुम्हें शराब पीने के लिए पैसा देते हैं, तुम चाहो जितनी शराब पी लेना। और ये जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ गौतम बुद्ध है, इसे इतनी गालियां दो, मारो मत, क्योंकि बड़ा ही कमजोर महसूस होता है। क्योंकि समय ऐसा था, गौतम बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे, 13 वर्ष तपस्या की गौतम बुद्ध ने, 13 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते समय भोजन ग्रहण नहीं किया। घास के जो बीज रहते थे, घास के बीज, उन घास के बीजों को हथेली पर जितने आते थे, हथेली पर घास के बीज कितने आएंगे? 50 ग्राम भी नहीं आ सकते। उतने बीज खाकर वह दिन व्यतीत करता था। एक ही बार जल पीता था और ध्यान की साधना करता था। 13 वर्ष तक ध्यान किया। इस कारण
शरीर बड़ा ही कमजोर हो चुका था, कृष्ण शरीर हो चुका था, दुबला शरीर हो चुका था। लोगों ने कहा कि कहीं मर गया तो आफत आ जाएगी, इसे मारना मत, इतनी बुरी बुरी गालियां दो कि ये गालियां सुनते ही ये गांव छोड़कर भाग जाएगा। शराबी तो थे ही, पैसे मिल गए और वे लोग उस पेड़ के नीचे बैठे हुए गौतम बुद्ध को इतनी गालियां इतनी गालियां इतनी गालियां देने लगे। गालियों के बहुत प्रकार हैं, मैं आपको उनका एग्जाम्पल नहीं दूंगा। गालियां कैसी होती हैं वो मैं आपको नहीं बतला पाऊंगा। मैंने देखा है कहीं कहीं तो गालियां पैसे लेकर दी जाती हैं। मेरे साथ में उस समय मेरे मित्र पीटी सोनोने और मेरे ही गुरु बंधु पीडी चौधरी और एक कांतिलाल मंत्री, उसकी मिसेस, हम सब लोग एक बार हाजी मदन गए। वहां पर 10 रुपए लेकर 2 गालियां दी जाती थी। फकीर हैं वहां के, अभी भी देते हैं। 10 रुपया देना, 2 गाली लेना। है कोई गाली देने वाला? 10 रुपया लेकर 2 गालियां देते थे। 10 रुपया लेकर। वो गालियां कैसी होती हैं मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उतना अधिकारी नहीं हूं गालियां देने के लिए, और आप मुझसे वो गाली ले भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि चोर से सोना नहीं लेना चाहिए, सोना किसी रजिस्टर्ड जो व्यापारी होते हैं सुवर्ण के, उसी से सोना खरीदना चाहिए। मैं वो गालियां नहीं दे सकता, मैं रजिस्टर्ड गालियां देने वाला नहीं हूं। अगर मैं वो गालियां आपको दूंगा तो शायद मैं चोर कहलाऊंगा, मैं नहीं दूंगा वो गालियां। ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वेजिटेरियन गालियां दी, कभी नॉनवेज गालियां दी। नॉनवेज गालियां होती हैं, नॉनवेज गालियां बड़ी खतरनाक होती हैं। कहते हैं कि कानों से खून निकलने लग जाता है, इतनी खतरनाक गालियां होती हैं। हाँ, आंखों में से खून बरसने लग जाता है। गालियां सुनते ही मनुष्य की आंखों से खून बरसने लगता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, मुंह जो है उसमें से क्रोध निर्माण होने लग जाता है और सीने में धड़कन बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि अभी हाथ में तलवार लूं, बंदूक लूं और इसका खून कर दूं। गौतम बुद्ध को सुबह से लेकर तो शाम तक, सूरज ढलने तक गालियां दी। अब 1-2 गालियां नहीं दे रहे थे, 5-10 लोग थे। गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां ही दे रहे थे और गौतम बुद्ध उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम हो गई, नशा भी उतर गया और वे थक गए गालियां दे देकर। उन्होंने कहा कि तू किस मिट्टी का बना है भाई, हमने तुझे इतनी गालियां दी और तुझे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि अच्छा, इसका जवाब चाहते हो तो बैठो। उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें गांव वालों ने बतलाया है कि जो भी तुम्हारे सामने बैठता है वो तुम्हारा ही हो जाता है। शायद ऐसा मेरा भी चक्कर है, यही चक्कर मेरा भी है, बोल नहीं सकते क्या है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये मुझे भी नहीं मालूम। उसने कहा कि बैठो तो सही। उसने कहा कि नहीं नहीं, हम बस दूर से ही सुनते हैं, हमें जवाब तो दे दो कि इतनी गालियां देने के बाद आपके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। उसने कहा कि भाइयों, मैं आपको इसी का मतलब बतलाना चाहता हूं, यही बात का अर्थ मैं आपको समझाने के लिए तो बुला रहा हूं। मैं कोई आपको अनुयायी थोड़ी बनाऊंगा, मैं आपको शिष्य थोड़ी बना रहा हूं। अगर आपके दिल में प्रश्न है तो उत्तर सुनने के लिए आपको पास आना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बैठेंगे नहीं, दूर से खड़े रह के सुनेंगे। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलते भी अगर सुन लिया तो सत्संग का बड़ा ही फायदा हो जाता है। हाँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल है। एक बड़ा ही चोर था,
उसके पिताजी ने उसे कहा था कि बेटा भूल कर भी किसी सत्संग में मत जाना, भूल कर भी किसी के प्रवचन में मत जाना, और गए भी तो सुखदेव जी के प्रवचन में मत जाना। हाँ, सुखदेव महाराज के प्रवचन में मत जाना, गोता खा जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। चोर तो था ही, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, मंदिर की तरफ नहीं गया, कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, चोरियां करना, लोगों को लूटना, खून करना, यही बुरे बुरे कर्म कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि चोरी करते समय उसके पीछे पुलिस लग गई और प्रवचन चल रहा था। पता नहीं कौन से गांव में, मुझे नहीं मालूम, शायद ढाकेवाड़ी में चल रहा था कि कहां, ये नहीं मालूम। प्रवचन चल रहा था और वह चोर उसी रास्ते से भागते हुए जा रहा था, भागते हुए जा रहा था। दूर से देखा कि कहीं सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, कानों में उंगलियां डाल दी कि एक भी शब्द नहीं सुनना है, एक भी शब्द अगर सुन लिया तो बोलते में आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए तो बहुत से लोग दरवाजे बंद करके बैठते हैं, यहाँ पर डरते हैं। हाँ, मैंने देखा है, यहाँ ढाकेवाड़ी में बहुत से लोग दरवाजे बंद कर देते हैं 8 बजे। वे कहते हैं कि एक शब्द भी अगर कान में चला गया तो फिर बस काम खराब हो जाएगा। हम ढाकेवाड़ी के ढाके नहीं, हम बाके हैं, हम सीधे नहीं होंगे। हम ढाके के बाके हैं, हम सीधे नहीं होंगे। इसीलिए तो दरवाजा बंद कर लेते हैं बेचारे, क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन आएगा उन्हें समझ, कोई दिन तो भी आएगा, उस दिन में दरवाजे खोल के नहीं, दरवाजे तोड़ कर ढूंढेंगे कि कहां है प्रवचन, कहां है सत्संग। दरवाजे तोड़कर बाहर निकलेंगे लोग, समय आएगा। तब वह चोर वहां से भागते हुए जा रहा था। अचानक भागते समय उसके पांव में एक कांटा लग गया। कांटा निकाले बगैर तो आगे भाग नहीं सकता था, पीछे पुलिस लगी हुई थी। कांटा निकालने के लिए एक हाथ कान से छोड़ना ही पड़ा, और कांटा निकालने के लिए एक क्षण के लिए कान छोड़ दिया। कानों में एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य उसके कान में चला गया कि भगवान की कोई छाया नहीं होती। There is no shadow of God। भगवान की कोई शैडो नहीं होती, कोई छाया नहीं होती। भगवान छाया रहित हैं। बस इतना सुन लिया, अरे भगवान का नाम है, कांटा निकाला, कान में उंगली डाल दी और चले गए। लेकिन बात समझ में रह गई कि भगवान की छाया नहीं होती। कहते हैं कि नास्तिकों के समझ में सत्संग जल्दी आता है। नास्तिक जितने होते हैं उनको सत्संग का वार जल्दी लगता है, आस्तिकों पर असर कम होता है, नास्तिकों पर असर जल्दी होता है। प्रकार ये हुआ कि उतना सुन लिया कि भगवान की छाया नहीं होती और दौड़ते हुए चला गया। आगे चलकर वहां पुलिसों को सब मिला नहीं, लेकिन पुलिसों का बड़ा ही विश्वास था कि चोरी करने वाला यही चोर है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे तो कबरता नहीं है, कबूली नहीं देता है, कन्फेसेशन नहीं करता है, ये कोई भी गुनाह को कन्फेस नहीं करता कि मैंने गुनाह किया है। इसीलिए उन पुलिस जो थे वो उन्होंने चोर के सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण किया। एक रूप बहुरूपिया धारण किया, ब्रह्मा जी जैसा मुकुट, हाथ में वेद ले लिए, और विष्णु जैसा अपने हाथ में शंख चक्र पद्म गदा ले ली, और शिव जी ने गले में सांप डाल लिया और शंख त्रिशूल हाथ में लेकर और वह चोर के सामने खड़े हो गए। चोर ने कहा कि भाइयों तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि बेवकूफ, पहचानते नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ने कहा कि मेरी तो किस्मत खुल गई,
मैं चोर होते हुए मेरे सामने भगवान, प्रभु जी आपका आना कैसे हुआ? उसने कहा कि हे बालक, हम प्रसन्न हैं तुम पर। अगर तुम सच बोल दो तो, अगर तुम सच बोलो तो हम तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसने कहा कि भगवान आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि कल रात आपने चोरी की या नहीं की, बताओ। उसने सोचा कि इसको क्या पड़ी, चोरी मैं करता हूँ, इस ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या गया। अंधेरे में छुपकर बैठा हुआ था। उसने घर का लाइट जलाया, लाइट जलाकर देखा तो उनकी छांव हो गई। जो खड़े थे तीनों, वे तो पुलिस थे, उनकी छांव जमीन पर गिर गई। उसने कहा कि क्या बेवकूफ बनाते हो? अरे भाई, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, तुम कपट रूप में पुलिस हो। तभी पुलिस कहते हैं कि तुमने कैसे पहचाना कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं? कल मैं जैसे दौड़ रहा था, सत्संग में एक सेंटेंस सुन लिया, एक वाक्य सुन लिया कि भगवान की छाया नहीं गिरती, भगवान की छाया नहीं होती। बस उसी से मैंने आपको पहचान लिया। तब पुलिस कहने लगे कि वाह, सत्संग में अगर एक वाक्य भी सुन लिया तो आप पुलिस से बच गए। अगर पूरा सत्संग सुन लेते 1 महीना भर तो आप यमराज से भी बच सकते थे, मौत से भी बच सकते थे। उसने कहा कि ये बात सच है। दूसरे दिन से बेचारा सत्संग में आने लग गया। तब गौतम बुद्ध, दृष्टांत नहीं भूलना, मेन एग्जाम्पल गौतम बुद्ध का है। ये तो बीच में के जो एग्जाम्पल थे, यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल हैं, इन पर ख्याल नहीं देना, ख्याल गौतम बुद्ध की बात है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम जो पूछ रहे हो कि इतनी गालियां देने के बाद मैंने आपसे कुछ क्यों नहीं कहा, उसका जवाब चाहते हो? हाँ हाँ, हमें वही तो पूछना है। तो ठीक है, एक काम करो। गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते थे, कमंडल था उनके पास। उन्होंने कहा कि ये कमंडल ले लो। उन्होंने कहा कि बेवकूफ बनाते हो बाबा जी, तुम्हारा कमंडल लेकर के हमें फकीर बनाना चाहते हो क्या, साधु बनाना चाहते हो? अरे भाई, हम तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं और आप हमें साधु क्यों बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि साधु नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको ये कमंडल दे रहा हूँ, आप ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये कमंडल नहीं चाहिए। दूसरे से कहा कि भाई आप ले लो। उसने कहा कि मैं क्यों लूंगा। गौतम बुद्ध ने सबको कमंडल दिया, लेकिन किसी ने भी कमंडल नहीं लिया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि भाइयों, मैं आपको कमंडल बार बार दे रहा था कि आप ले लो कमंडल, आप ले लो कमंडल, आप ले लो। आप में से किसी ने कमंडल को हाथ भी नहीं लगाया, लिया भी नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ये कमंडल आपने नहीं लिया, मैं आपको दे रहा था, आपने नहीं लिया, तो ये कमंडल किसके पास रहा? उन्होंने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो आपका कमंडल आपके ही पास रहा ना। तो वैसे ही तो हुआ है, आप मुझे गालियां दे रहे थे, मैंने आपकी एक भी गाली नहीं ली, तो वो गालियां किसके पास रही? उन्होंने कहा कि धर तेरी की, कितने बेवकूफ है हम। अरे भाई, हम तो हमारी गालियां खुद ही ले रहे थे। उन्होंने कहा कि गौतम जी, धन्य हो गए, धन्य हो गए। हमें तो समझ में ही नहीं आया कि हम लोगों का बुरा करने जाते हैं, लेकिन हम तो अपना ही बुरा कर रहे हैं। हम लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन हम तो खुद को ही पाप में ढकेल रहे हैं। हम तो किसी पर क्रोध करते हैं, लेकिन हमारा ही पुण्य हम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हमें क्षमा करो। अगर कोई गालियां देता हो, कोई क्रोध करता हो, कोई निंदा करता हो, कोई बुरा सोचता हो, तो उससे बचने का रास्ता क्या है, हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वे जितने भी बुरे लोग थे, वे सब गौतम बुद्ध के अनुयायी हो गए। बात समझ में आई आपके? हाँ, बात बड़ी आसान है। बुराई से बचना चाहते हो तो किसी की बुराई की तरफ देखो भी मत।
किसी ने बुरा भी कर दिया है तो उसका बुरा सोचो मत, कभी मत सोचना। हजारों दृष्टांत हैं मेरे पास, हजारों दृष्टांत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के जो धर्म संस्थापक हैं, इनके जीवन की एक कथा है, सत्य सत्य कथा है। मोहम्मद पैगंबर यहूदियों को शत्रु मालूम होते थे क्योंकि उन्होंने जिहाद कर दिया था। यहूदी धर्म के विरोध में उन्होंने इस्लाम को खड़ा किया था, इस्लाम को प्रसारित किया था। इसलिए यहूदी जो हैं उन्होंने मोहम्मद के बुरा करने के लिए, उसको सताने के लिए अनंत अनंत प्रकार के प्रयास किए, जिसमें करबला भी हुआ। बहुत सी बातें हैं, मैं उस इतिहास को नहीं कहूंगा। अगर आप हदीस नाम के ग्रंथ पढ़ो, पढ़ने की कोई कोशिश नहीं, उर्दू भाषा में है, उर्दू में है, आपको पढ़ना नहीं आएंगे, उर्दू में हदीस। हदीसों में ऐसी कथाएं आती हैं, मैं आपको कहूंगा हदीस की कुछ बातें जो जुमे के रोजे के दिन कही जाती हैं। आपको पता होगा, मैं और चौधरी मेरे पास हैं, हम लोग जुम्मे की नमाज के लिए यह जो हेड क्वार्टर की मस्जिद है, उस मस्जिद में जाया करते थे और पांचों वक्त की नमाज ऑफिस में भी पढ़ते थे। अगर ये झूठ हो तो चौधरी से पूछ लेना। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की, मगरिब की और इशा की नमाज। वहां पर खुतबा होता था। खुतबा का मतलब पहले प्रवचन होता है, वहां का जो इमाम होता है, जिसे पेशुमाम कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाला, वहां जुमे के दिन अर्थात शुक्रवार के दिन जोहर की नमाज के पहले, जोहर की नमाज के पहले खुतबा करते हैं, कुछ प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं। मैं उसका दृष्टांत कहूंगा आपसे। तब मोहम्मद पैगंबर के बुराई के लिए यहूदियों ने अनंत प्रकार के प्रयत्न किए। एक समय की बात है, बड़ा ही ठंड का मौसम था और उस ठंड के मौसम में एक व्यक्ति जो यहूदी था, मोहम्मद के कबीले में गया। अरब में कबीले होते हैं, कबीले अलग अलग रेगिस्तान में कबीले रहते हैं, और उस कबीले में ठंड से बचने के लिए वह यहूदी मोहम्मद पैगंबर के पास ही अपनी शाल लेकर सो गया, कंबल, अपनी कंबल लेकर, क्योंकि रेगिस्तान में ठंड बड़ी होती है, जितनी गर्मी होती है उससे भी ज्यादा ठंड होती है रेगिस्तान में। कंबल लेकर सो गया। रात में कंबल ली और सुबह 4 बजे वहां पर ऊंट के ऊपर बैठकर वहां जो यहूदी था, प्रवासी था, वहां अपने रास्ते से लेकर निकल गया, चला गया। सुबह उठने के बाद मोहम्मद पैगंबर ने देखा कि वहां जो प्रवासी है, यहूदी था बेचारा, परंतु अपनी कंबल छोड़कर चला गया है, कंबल वहीं पर छोड़ दी। देखो कितनी अजीब बात है, कंबल वहीं पर छोड़ दी। मोहम्मद ने कंबल उठाई तो उसमें उसने पैखाना किया हुआ था, गंदगी की हुई थी, इसी कारण वह कंबल वहीं छोड़कर भाग गया। क्योंकि उनके कबीले में इस प्रकार का गलत कर्म होने के कारण वहां सुबह जल्दी फजर में चला गया। मोहम्मद ने उसी कंबल को किसी को नहीं बतलाया और उस कंबल को वहां के जो ओयासिस होते हैं, जहां पानी होता है रेगिस्तानों में, उसे ओयासिस कहते हैं, जल स्थल, जहां पर जल होता है उसे अंग्रेजी में ओयासिस कहते हैं।
उसी प्रकार का एक ओएसिस है जिसे तीर्थ मानते हैं इस्लाम वाले। इस्लाम वाले उसे तीर्थ मानते हैं। उसका नाम है आबे जमजम। इस्लाम वाले लोग उस आबे जमजम का पानी सब जगह ले जाते हैं। इसका कथा अलग है, मैं नहीं कहूंगा। तब मोहम्मद ने उस ओएसिस में उस कंबल को धोया और धोकर उस यहूदी का ठिकाना ढूंढने लगा कि बेचारा कहां गया होगा इस कंबल को छोड़कर। अगर कल के दिन इसे फिर ठंड लगी तो किस प्रकार ये ठंड से बचेगा। इसीलिए मोहम्मद कंबल को अपने पास लिया और ऊंट से उसको ढूंढने लगा। थोड़ी दूर ही रास्ते पर मोहम्मद को वह यहूदी मिल गया। यहूदी ने सोचा कि इसने शायद मुझे पहचान लिया और कहीं मुझे बुरा भला न बोले, इसलिए वो भागने लगा। मोहम्मद ने कहा कि रुको भाई, रुको रुको, मैं आपको भला बुरा नहीं कहने आया हूं, मैं तो आपकी कंबल देने आया हूं। उसने कहा कि कंबल? हाँ, कल आप गलती से ये कंबल कबीले में छोड़कर आए थे, ये कंबल मैं आपको दे रहा हूं। उसने देखा कंबल बड़ी साफ धोई है। उन्होंने कहा कि ये कंबल किसने धोई? उसने कहा कि ये कंबल इस गुलाम ने धोई है। कोई बात नहीं, मैंने आपकी सेवा कर दी, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। यहूदी रोने लग गया। उस यहूदी ने कहा कि हम लोग इसको अपना शत्रु मानते हैं, बुरा मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, परंतु देखो ये मुझे जानता था कि यहूदी मेरे दुश्मन है, फिर भी इसने मेरी कंबल को धोया जो अतिशय गंदगी में थी। यही बड़े संतों का, महात्माओं का और मनुष्य जाति का फर्ज है कि दूसरों का भला करे। कोई बुरा भी करता जाए तो वहां भला ही करे, बुरे का अर्थ बुरा ना निकाले, क्योंकि बुराइयों में भी अच्छाइयां होती हैं। बुराइयों में भी अच्छाइयां होती हैं। कभी कभी बुरा अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं। तब संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जे खड़ांची वेंकटी सांडो, हे भगवान उनके अंदर की बुराई को दूर कर दो। अब हम इस बात को समझेंगे कि वे बुराइयां आती कहां से हैं और वे बुराइयां जाएंगी कैसे। बुराइयां आती तो हैं, रहती तो हैं, मौजूद तो हैं, स्टेबल तो हैं, परंतु जाएंगी कैसे। यहां जो दुर्गुण है, बुराइयां हैं, ये किस प्रकार से दूर होंगी, यहां हमने जानना चाहिए। इसके लिए साधना है, मैं आपको बतलाऊंगा। अगर आप करोगे, मैंने आपको कल एक साधना बतलाई, परसों एक साधना बतलाई, उसके पहले भी एक साधना बतलाई। आज जो साधना बतला रहा हूं, बुराइयों से निपटने के लिए यह हर व्यक्ति ने करना ही चाहिए। अगर करोगे तो फल पाओगे। करके देखो, करके देखो। बुराइयां कितनी भी हो उसका बुरा मत सोचो, कोई भी बुराई का बुरा मत सोचो। क्रोध अगर है तो क्रोध को बुरा मत समझो, उसे मित्र समझो। इसकी साधना बतलाता हूं मैं। लोभ निर्माण होता है तो उसको शत्रु मत समझो, बुरा मत समझो, वह मित्र है जीवन का। इसके लिए आपको भावार्थ रामायण पढ़ना पड़ेगी, संत एकनाथ महाराज की, मराठी में है, 2 खंड है भावार्थ रामायण के। संत एकनाथ महाराज का जो भावार्थ रामायण है उसमें एक अच्छा दृष्टांत है।
परशुराम उनकी माता रेणुका अर्थात एक वीरा नाम की जो देवी है रेणुका माता, और उनके पिताजी थे जमदग्नि ऋषि। एक बार ऐसा हुआ कि जमदग्नि ऋषि के पास सहस्त्रबाहु नाम के एक राजा, जो क्षत्रिय राजा थे, सहस्त्र जिसके 1000 हाथ थे, वो राजा अपनी सेना को लेकर जमदग्नि ऋषि के पास ठहरा। जमदग्नि ऋषि करुणावान थे, दयावान थे, क्योंकि कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया मत छांडिए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में आपके प्राण हैं तब तक दया मत छोड़ना, क्योंकि दया ही धर्म है। धर्म अगर कहीं रहता हो तो दया में है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया मत छांडिए जब लग घट में प्राण। शरीर में प्राण है, तब तक दया मत छोड़िए। सहस्त्रबाहु की सेना को हजारों लाखों सैनिक थे, उन सबको उस रात में भोजन चाहिए था। सहस्त्रबाहु जमदग्नि के पास गए, उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, हमारी सेना पूरी भूखी है, मैं भूखा रह सकता हूं, परंतु मेरी जो सेना है, मेरी जो प्रजा है, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? प्रजा को भूखा कैसे रखूं? मेरी प्रजा किसी भी तरह से पेट भरे तो मैं उसे भूखा मारने का कायदा कैसे बनाऊं? अगर कोई वारांगनाएं नृत्य करके पैसा कमाती हैं, बार बालाएं अगर नाच कर पैसा कमाती हैं, तो मैं उनके नाच बंद करके उनको भूखा मारने का कानून कैसे बनाऊं? प्रजा को भूखा मारने वाले कानून नहीं चाहिए। प्रजा को सुख समृद्धि और शांति के कानून देने चाहिए। मैं राजकारण पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ नहीं कहता हूं, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं कि नजरों के सामने आ जाती हैं।